मई 2026 के रिजल्ट ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल में माँ माटी मानुस नहीं मोटा भाई का मैजिक चल रहा है। बीजेपी ने ऐसी धोबी पचार दी कि टीएमसी वाले न घर के रहे न घाट के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक कुमार और स्वागत है आपका द ब्रेन चटोसो में। आज हमारे साथ काली घाट के एक्स मिन्स जो इलेक्शन से पहले अमित शाह को धमकी दे रहे थे, आज अपने ही घर में हेलमेट पहन के घूम रहे हैं। स्वागत कीजिए अभिनव बनर्जी का। नंदीग्रामेर दामाल छेले भवानीपुरे एसे ओपन चैलेंज एमन दिलो पिछी गेलो फेसे फाइल चोर ममताटा फाइल चोर चुरी करा काजोर ममताटा फाइल चोर। तुम्हारा इंट्रो दिन पर दिन जोमेटो के कचरे वाले डिलीवरी बॉय की तरह एकदम चीप होते जा रहा है। हम हारे जरूर है पर हमारा जमीर अभी भी जिंदा है। जमीर जिंदा रखने से कुर्सी नहीं मिलती, जमीर का अचार डालोगे। जब नमन्ना में तुम्हारी एंट्री बैन हो गई हो। चलो आज स्ट्रेट टॉक, नो फिल्टर। आप और पीसी स्टेज से चिल्ला रहे थे अमित शाह को आने दो, देख लेंगे, ईडी सीबीआई भेजता है, इनकी हिम्मत निकाल लेंगे। भाई अब जब मोटा भाई ने ऐसा देखा है कि तुम्हारे एमएलएस को दूरबीन से ढूंढना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है उनका रिप्लाई? देखो श्री अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर है, हम तो बस पॉलिटिकल रैली में क्राउड को पंप अप कर रहे थे। इमोशन होता है थोड़ा बंगाल में, उन्होंने तो पूरा दिल पे ही ले लिया है। दिल पे नहीं भाई, उन्होंने ईवीएम पे ले लिया। स्टेज से कुछ नहीं बोले, चुपचाप चाणक्य नीति लगाई और तुम्हारा खेला होवे का खेला शेष कर दिया। सुना है अमित शाह के बंगाल में आते ही आपके आधे मडे नेता फोन स्विच ऑफ करके अंडरग्राउंड हो गए थे। दादा कोथाय, दादा तो ईडी का डर से बाथरूम में छिपा है। ये बीजेपी का डिक्टेटरशिप है। उन्होंने सेंट्रल फोर्स का यूज करके हमारे वोटर्स को डराया और धमकाया है। अमित शाह जी अपनी पूरी फौज हमारे पीछे लगा दिए हैं। हमारे बॉयज बूथ पे जा ही नहीं पाए। हाँ, क्योंकि आपके बॉयज तो पहले से ही तिहाड़ और प्रेसिडेंसी जेल में लूडो खेल रहे हैं। आप अमित शाह को धमका रहे थे और भूल गए कि वो आदमी रात को 2 बजे लिस्ट बनाता है कि सुबह किसका पॉलिटिकल करियर ऑफ करना है। तुम लोग जय बांग्ला चिल्लाते रह गए और वो आदमी जय श्री राम बोल के पूरी नवन्ना खाली करवा गया। अब आते हैं तुम्हारे सबसे बड़े फिक्स डिपॉजिट पर, मुस्लिम वोटर्स। सालों से आपने उनको डर का चूरन चढ़ाया कि बीजेपी आएगी तो एनआरसी लाएगी, निकाल देगी। इस बार उन्होंने भी बोल दिया निकाल तो बाद में देगी, पहले तुमने क्या दिया वो बताओ। क्या हुआ इस बार? मुस्लिम वोट बैंक ने आपको टाटा बाय बाय क्यों कर दिया? ये एक टेम्परेरी मिसकैलकुलेशन थी। बीजेपी और ओवैसी जैसे लोगों ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, हमने तो उनके लिए सब किया, मदरसा को फंड दिया, इमाम अलाउंस दिया। वाह रे मेरे सेक्युलर दादा, इमाम अलाउंस दिया पर उनके बच्चों को नौकरी दी। भाई कब तक उनको सिर्फ इफ्तार पार्टी की बिरयानी में खाली चावल खिलाओगे? बोटी तो तुम्हारे गुंडे खा जाते थे। मुस्लिम ये समझ गया था कि दीदी और दादा का राज में नौकरी तो मिलनी नहीं, बस इलेक्शन के टाइम दंगे में आगे खड़ा कर देंगे। इस बार उन्होंने सोचा डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तुम्हारे डर का बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया। ऐसा नहीं है, उनको बहकाया गया है। हम माइनॉरिटीज के असली शुभचिंतक है। असली शुभचिंतक? संदेश खाली के बाद आपको लगा पब्लिक आप पे फूल बरसाएगी। शाहजहां खान जैसे बाहुबली को आप पाल रखे थे। पब्लिक चाहे हिंदू है या मुस्लिम, सब थक चुके थे तुम्हारी गुंडागर्दी से। और जब पब्लिक मारती है ना भाई, तो सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म नहीं देखती, बस बंबू का साइज देखती है। अच्छा, फ्यूचर की बात, टीएमसी, टोटो मछली कांग्रेस, बची कुची पार्टी का क्या होगा? और दीदी का क्या प्लान है अब? उनको तो बिना पावर के नींद ही नहीं आती होगी। क्या अब वो अपने घर के आंगन में ही अपने डोमेस्टिक हेल्थ के खिलाफ धरना देंगी? हाउ डेयर यू मॉक अबाउट आवर दीदी, सी इज अ घायल सैनी राइट नाउ। एक बार पहले भी 2004 में हम डाउन हुए थे, फिर हमने बाउंस बैक किया। दीदी इज प्लानिंग अ मैसिव स्टेट वाइड पद यात्रा। पद यात्रा? भाई सड़क बची कहाँ है जिस पे चलोगे? सारे टेंडर तो तुम्हारे भाई भतीजों ने खा लिया। सड़क पे सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। ओए, और घायल से नहीं, पीसी अभी तक व्हील चेयर ढूंढी है क्या? जवान संभाल के। की हो लो, इस बार लेग फ्रैक्चर में सिंपैथी काम नहीं किया। भाई जनता समझ गई थी, प्लास्टर उनके पैर में नहीं उनके दिमाग में लगा हुआ था। दीदी अब नेशनल लेवल पे फोकस करेंगी।
हम एक नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। नेशनल लेवल? सर आपके पार्टी का नेशनल ऑफिस तो अभी 1 BHK फ्लैट से भी छोटा हो गया है। जब तुम्हारे पास पीए की सैलरी देने के पैसे नहीं बचेंगे क्योंकि कट मनी आना बंद हो गया है तुम्हारा, तो नेशनल लेवल पे क्या आप आलू चॉप की फ्रेंचाइज खोलोगे? स्विगी पे काली घाट स्पेशल आलू चॉप बेचना शुरू कर दो अब। तुम बहुत उड़ रहे हो क्वेश्चन। याद रखना, पॉलिटिक्स में कोई हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। हाँ, पर जो खेला आपने पब्लिक के साथ 15 साल तक खेला, उसकी पेनल्टी शूट आउट पब्लिक ने अब दी है। अब बस आप रेफरी से लड़ते रहो। चलिए, टाइम खत्म हो रहा है। एक आखिरी रैपिड फायर, जो सच है वही बोलना है। रेडी? पूछो भाई, अब और क्या बेइज्जती बची है। पहला सवाल, अगर अमित शाह आपके घर चाय पे आए तो आप उन्हें क्या ऑफर करोगे? दीदी की बनाई हुई पेंटिंग, ईडी की चार्जशीट की जेरॉक्स कॉपी, अपनी पार्टी का बचा हुआ अकेला एमएलए? मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। नेक्स्ट, आपकी पार्टी का नया सिंबल क्या होना चाहिए? जोड़ा फूल, टूटा हुआ व्हीलचेयर, खाली बिरयानी की हांडी? वेरी फनी। हम जोड़ा फूल थे, जोड़ा फूल हैं और जोड़ा फूल ही रहेंगे। लास्ट सवाल, बंगाल के पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज माफ कर दो, अगली बार और बड़ा स्कैम करेंगे, इस बार पता नहीं चलने देंगे। हम चलते हैं, मोटा भाई को सलाम। ऑप्शन ए, भाई हमसे गलती हो गई, हमें लगा हम हमेशा के लिए हैं, लेकिन पब्लिक ही सबसे ऊपर है। अच्छा, तो आप बोल रहे थे हम चलते हैं, मोटा भाई को सलाम। दोस्तों, सुन लिया आपने? कल तक जो आदमी दबंग बन रहा था, आज उसकी दबंगगिरी की बैटरी डाउन हो चुकी है। अमित शाह का मास्टर क्लास चल गया और इनका खेला हमेशा के लिए पॉज हो गया। मुस्लिम भाइयों ने सेक्युलरिज्म का लॉलीपॉप वापस फेंके मारा और दीदी शायद अब फुल टाइम पेंटिंग ही करेगी। अभिनव भाई, अगली बार किसी से पंगा लेना तो चेक कर लेना कि सामने वाला आदमी चाणक्य तो नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ठोक कर लाइक करो और हाँ, कमेंट में जरूर बताना क्या दीदी अब यूट्यूब पे व्लॉगिंग करेंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीआई से भागना सीखेंगे।